Okay, so hello everyone, this is Akshay here and आज का क्वेश्चन देखते हैं यार। आज के क्वेश्चन का नाम है लार्जेस्ट सम सब एरे ऑफ साइज एट लीस्ट के। तो ये क्वेश्चन एक वर्ड से एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमें अगर ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो हम ये क्वेश्चन को कर सकते थे। लार्जेस्ट सम सब एरे ऑफ साइज एग्जैक्टली के एंड केरेन्स एल्गोरिदम। तो पहले हम ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या फिर प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे हमें बस एक लार्जेस्ट सम सब एरे निकालना है जिसकी साइज के या के से ज़्यादा हो, राइट। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन रहता है कि लार्जेस्ट सम सब एरे ऑफ साइज एग्जैक्टली के निकालो, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं। एफिशिएंट टेक्निक इसकी एक तो ब्रूट फोर्स ऑफ एन स्क्वायर, सारे सब एरेस फॉर्म कर लो ऑफ साइज के। दूसरी टेक्निक हो जाती स्लाइडिंग विंडो से, राइट। कंसिडर विंडो ऑफ साइज के, देन अगेन दूसरे विंडो के लिए फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करो, आपका सेकंड विंडो मिल गया, राइट। सिमिलरली कैडेंस एल्गोरिदम का यूज केस, बहुत सारे यूज केसेस के। फर्स्ट ऑफ द जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लार्जेस्ट सम सब एरे निकालने का यूज़ होता है, राइट। तो आपके पास अब दो होमवर्क है। मैंने ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट है। कैडेंस एल्गोरिदम एल्गोरिदम ये दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये दोनों वीडियो देख लेना। बहुत छोटे छोटे 4 मिनट के हैं और एक और दूसरा भी 5 मिनट का, राइट। 4 मिनट का। इसमें आपको मैक्सिमम सब एरे साइज के स्लाइडिंग विंडोज कैसे यूज होता है आपको पता चल जाएगा। वंस यू आर डन विद दैट तब हम इस क्वेश्चन को करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है यार। तो ये दो पॉइंट कैसे इस पे काम आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, -4, -2, 1 एंड -3, करेक्ट। अब अगर देखो एग्जैक्टली साइज के होता और के की वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। तो पहली विंडो कहाँ बनती? पहली विंडो ये होती, दूसरी विंडो ये होती, तीसरी विंडो ये होती। इनका मैं अगर सम निकाल लेता तो क्या हो जाता? मैं इसे लेट से फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो लिख देता हूँ। और फर्स्ट विंडो का सम क्या हो जाता है? -6। सेकंड विंडो का सम हो जाता है -2 + 1, दैट इज -1। थर्ड विंडो का सम हो जाता है 1 + -3, दैट इज -2। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? -1। ये हमारा आंसर हो जाता अगर ये होता हमारा पहला क्वेश्चन। बट इन्होंने बोला कि नहीं, साइज के साथ साथ आपको एटलीस्ट दे रखा है, राइट। तो के तो होना ही चाहिए, k+1, k+2, k+3 टिल एन, मतलब कितना ही बड़ा हो सकता है, बस के होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब ये होता है के से के या के से ज्यादा, करेक्ट। ठीक है यार। तो अब एक और बात ऑब्जर्व करो। तो लेट्स से कोई विंडो को हम कंसिडर कर रहे थे अभी तक, ठीक है। तो लेट्स से हम इस विंडो को कंसिडर कर रहे थे 1, -3। हम ट्रेवर्सल यहाँ से यहाँ राइट से लेफ्ट से राइट ही करेंगे। तो सपोज मैं 1, 3 को कंसिडर कर रहा था अभी। तो मेरे को पता है कि इस विंडो का सम करंट सम है वो हम स्लाइडिंग विंडो से निकाल लेंगे। ये कोड तो लिखेंगे ही लिखेंगे अपन, ठीक है। हमारे पास ये सम मिल जाएगा। इन तीनों का मैक्सिमम वेरिएबल मेंटेन करके विंडो का सम मिल गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो विंडो सम है, इन्होंने क्या बोला था, के से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। मतलब कि अगर ये एलिमेंट इसमें अटैच कर दे लेट्स से, राइट, और यहाँ की जो सम बन रही है, ये सारे ये ग्रुप, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, राइट, ये जो सब एरे फॉर्म करेंगे, उनका भी तो कोई सम अगर मैं इस विंडो में ज्वाइन कर दूं तो शायद हो सकता है पर्टिकुलर विंडो से भी सम ज़्यादा हो जाए। तो मैं किस टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ? लेट्स से मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1, 1, -1, राइट। अगर आप देखो एक विंडो का साइज क्या है, ये दूसरा विंडो, ये तीसरा विंडो। तो पहला है 2, दूसरा भी है 2, और तीसरा विंडो क्या है? 1, -1, 0। अब देखो दो हमारे पास मैक्सिमम सम आ गया, राइट। तो हम कैसे डिसाइड करें कौन से वाला लेना है? अगर आप फर्स्ट विंडो को लेते हो, राइट, तो अगेन हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दी आंसर्स। जहाँ से जिसकी जो के साइज है वो हम देखना चाह रहे हैं लेफ्ट में एलिमेंट्स है या नहीं, राइट। तो लेफ्ट में इसके कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये आंसर हम पिक नहीं करेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी है, चेक करते हैं दूसरे से शायद कोई मैक्सिमम आंसर आ जाए। अब मैं यहाँ देखो 1, 1 है, राइट। अगर अगर मैं इस एलिमेंट को इंक्लूड कर लूँ, इस 1 को इस विंडो में इंक्लूड कर लूँ लेट्स से, राइट। तो हमारे पास फाइनल सब एरे में कह सकता हूँ कि ये 3 हमारा आंसर होगा, राइट। फॉर दिस विंडो हमारे पास फाइनल आंसर 3 आ जाएगा और 3 हमारा फाइनल आंसर रिटर्न करना होगा। तो हमें एक्चुअली किया क्या यार, हमने इस विंडो के लिए हम कोई फंक्शन लिखेंगे। हमें अगर कोई इतना बता दे, राइट, कि विंडो जहां हमारी स्टार्ट हो रही है उससे पहला जो एलिमेंट है, राइट, और यहां से लेके जितने भी प्रीवियस एलिमेंट है, इंक्लूसिव दिस क्योंकि सब आ रहे हैं, राइट। तो इसको इससे कंबाइन करना है तो इसको इस एलिमेंट को तो लेना ही पड़ेगा। इंक्लूसिव दिस 0 से लेके लेट्स से ये आई था, सो 0 से और लेट्स से ये आई था हमारा। विंडो से जस्ट जो पहला एलिमेंट है वो लेट्स से हम उसको आई डोनेट कर रहे हैं। अगर मैं निकाल दूं मैक्सिमम सम इसका किसी तरीके से, कि 0 से लेके इंक्लूसिव ऑफ आई तक मैक्सिमम सम सब एरे क्या है, तो हमारा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये चीज़ कहाँ से आएगी? ये यहाँ से आएगा, केलियंस एल्गोरिथम से। ठीक है, आई होप अब बातें समझ में आ रही होंगी आपको यार। तो कुल तो कुल मिला के बात बस इतनी सी थी
कि हमने एग्जैक्टली के साइज का विंडो तो आराम से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट के का इन्होंने बोल दिया तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो विंडो साइज़ है, मैं इस केस के लिए बात कर रहा था, ये जो विंडो साइज़ है इसके जस्ट पीछे वाले एलिमेंट से लेकर के जितने भी पीछे एलिमेंट है उनका अगर कोई फंक्शन में मैक्सिमम सम निकाल के दे दे, राइट, तो हम अपने करंट विंडो का सम को, करंट विंडो के सम को कॉमा करंट विंडो सम प्लस ये जो प्रीवियस सब एरे का मैक्सिमम सम उससे कंपेयर कर ले, वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, एक ड्राई रन देखेंगे और फिर कोड देखेंगे। तो हम अगेन फर्स्ट एग्जांपल का ड्राई नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि इसमें हमेशा क्या है के वाला ही आंसर, राइट, बट यहाँ पे आप देख सकते हो के इक्वल्स टू 2 था, बट एक्चुअली हमने कंसिडर किया ये 3 एलिमेंट कंसिडर किया, एंड आई होप ड्राई रन इज वेरी क्लियर यार। या फिर मैं आपको एक बार दे दूँ क्या, 1,1,-1, तो हमारा जो एक मैक्सिमम सम, लेट्स से हम एक एरे बना लेंगे जो स्टोर करेगा 0 से लेके इंक्लूसिव ऑफ i तक का मैक्सिमम सम क्या है, राइट। तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया, फिर यहाँ पे इस 1 को इंक्लूड करना है, मैं ये बात याद रखनी है मैं, राइट, तो इसके लिए 2 हो गया, इस 1 को इंक्लूड करके मैक्सिमम सम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस 1 को इंक्लूड करके मैक्सिमम सम 0 से लेके आई तक क्या हो जाएगा, 3 + 1 2 हो जाएगा, राइट। ये हमारा हो गया मैक्सिमम सम। फिर अगेन हम स्लाइडिंग विंडो का कोड लिखेंगे, हर एक विंडो कंपेयर करेंगे, तो हमारी पहली विंडो क्या हो जाएगी, पहली विंडो ये हो जाएगी, तो हमारा एक आंसर बना लेते हैं और एक सम बना लेते हैं, सम है हमारा 2, आंसर भी हमारा 2, नेक्स्ट विंडो का सम क्या हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा, तो मैं इसको फिर से अपडेट करता हूँ 2, और अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैं क्या कंपेयर करूँगा, माई करंट विंडो, कंपेरिजन किससे होगी, करंट विंडो सम, कॉमा यहाँ पे जो एलिमेंट, मतलब ये जो पीछे जितने प्रीवियस एलिमेंट्स है इनका मैक्सिमम सम क्या है यहाँ पे 1, तो 2 कॉमा एग्जिस्टिंग विंडो सम प्लस पीछे जो एलिमेंट के प्रीवियस मैक्सिमम सम है उनको उठाओ, तो यहाँ पे 3 होता है, तो आंसर हो जाएगा 3 अपडेट, राइट। फिर हमारा कौन सा विंडो है, ये लास्ट विंडो होगा, तो इसमें हमारा सम क्या अपडेट हो गया है, 1 - 1 इटसेल्फ इज 0, राइट। तो हम अगेन कंपेयर करेंगे 0 और करंट आंसर में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 रहने देंगे। अगेन हम कंपेयर करेंगे 0 कॉमा ये जो विंडो सम है क्या है 0 प्लस इसके जो प्रीवियस एलिमेंट है ये वाले, इनमें मैक्सिमम सम क्या है, तो वही हम यहाँ से उठाएंगे 2, तो अगेन देखेंगे 2, तो अगेन तो 0,2 में कौन सा बड़ा हुआ 2, अगेन इस 2 को आंसर से कंपेयर करेंगे, नहीं अच्छा 3 है, तो ठीक है अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसको धीरे धीरे कोड का ड्राइव देखेंगे, राइट, ठीक है। तो कोड पे चलते हैं, हमारा कोड कहाँ है, आराम आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। तो हम यहाँ हाँ ठीक है, तो हमने जो पहला स्टेप किया था, राइट, कि हम ये मैक्सिमम सम का एक एरे बना रहे थे और 0 से इंक्लूसिव y तक का निकाल ले रहे थे कि कैसा है, वो कैसे कर रहे हैं हम यार, केरेन्स एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग मैक्सम बनाया ऑफ साइज n, एक करंट सम बनाया साइज 0, फिर मैक्स इनिशियल। अब ये कोड ना एग्जैक्टली केरेन से ही मैंने उठाया, अगर आप ये वीडियो देखोगे यहाँ पे जाके तो आपको सेम कोड मिलेगा, देखो एग्जैक्ट सेम कोड जो मैंने उठाया, थोड़ी सी स्लाइड मॉडिफिकेशन की, वो स्लाइड मॉडिफिकेशन क्या है, हमें यहाँ पे चाहिए था, हमें मैक्सिमम सब एरे सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0 से i इंक्लूसिव, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेरिजन के करते समय मैं ए ऑफ आई से कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। और अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं क्या कर रहा था, मैक्स कॉमा सम से कंपेयर कर रहा था, क्योंकि हमें लार्जेस्ट सम चाहिए था उस केस में। तो हम यहाँ से करंट एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, आप एक बार जरूर से इस कोड का ड्राइव करना, आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या था, स्लाइडिंग विंडो का साइज था, तो हमने साइज किए, पहले हमने एक विंडो बनाया, अब पहला विंडो में के एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट, तो सम वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, अगेन इस आंसर को, ये हमारा आंसर, राइट, तो हम अभी मैक्सिमम आंसर समझ रहे हैं कि हमारा जो करंट विंडो है वही है, लेट्स से हमारा मैक्सिमम, उससे इनिशियलाइज कर दिया। देन वी हैव अ फॉर लूप गोइंग फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ द विंडोज, राइट, तो i इक्वल्स टू के से लेस देन के तक एंड हमने रिटेट किया। अब देखो i माइनस के कैसे लिख दिया यार, ये भी एक बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे, ए बी सी डी, और k लेट्स से 2 है, हमारा साइज 2 है, तो पहले के तक इटरेट किया हमने, फिर हमने क्या यहाँ से इटरेट किया, राइट, सो 0 1 2 एंड 3। तो जब मैं 1 सेकेंड, तो जब मैं इस एलिमेंट इस पॉइंटर पे हूँ तो मेरा सम क्या है, ये है, राइट, तो क्या ये i है मेरा, तो अगर मैं i माइनस के कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, और यही तो हमें एक्सक्लूड करना था, तभी हमारा नया सम बन जाता ऑफ आर नेक्स्ट विंडो, तो वही हमने यहाँ पे किया भी है यार, दैट इज़ वाई हमने ए ऑफ आई सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस के किया है। इंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये लॉन्ग है और हमारे जो इंडेक्स होती है वो हमें इंट के फॉर्म में पास करना होता है। अगेन अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ क्या है जो एग्जैक्टली के विंडो साइज को हैंडल कर रही है, ठीक है, और ये चीज़ क्या है जो के विंडो के साइज को लेकर के एटलीस्ट के वाली केस को हैंडल कर रही है, कि हमने के विंडो बनाया जो मैंने ड्राइव में दिखाया था आपको,
हमने यहाँ पे के विंडो बनाया, राइट, बट हो सकता है कि इस विंडो का सम प्लस द मैक्सिमम सम फ्रॉम इट्स प्रीवियस एलिमेंट्स वो बड़ा हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पे वही कंपेयर कर रहे हैं कि करंट विंडो का सम प्लस द मैक्सिमम सम ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट्स, क्योंकि हमें सब एरे चाहिए साइज एटलीस्ट के, तो हमें वो भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी इस क्वेश्चन को, नहीं तो क्वेश्चन इजी कैटेगरी का होता है, जो कि आप देख सकते हो मैक्सिमम सम सब एरेस के इजी कैटेगरी में आ रहा है, राइट। तो ये हैंडल करा एग्जैक्टली कि दिस इज हैंडलिंग फॉर मोर देन के, राइट, और रिटर्न आंसर एंड दैट इज इट। सो लेट्स कंपाइल एंड रन। मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट टेस्ट केसेस भी दे दिए कि ये कैडेंस एक्चुअली में क्या प्रिंट करता है किस एलिमेंट्स के लिए, आप वो देख सकते हो। So what is the time and space complexity? O of n is time and O of n is space as well, because we have used this long maxsum array to store the maximum sum from 0 to I inclusive index. ठीक है यार, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। और फ्यू लास्ट थिंग्स यार, आपको C++ कोड, जावा कोड आपको DSA रिपोजिटरी में मिल जाएगा, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड व्हाट एल्स, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसको फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है। हम सारे क्वेश्चंस में कवर करेंगे जो स्पेसिफिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और प्योरिटी तो चलता ही रहेगा। सो वी आर ऑलवेज डूइंग टू थिंग्स ऑन आवर चैनल, एक प्योरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन का कोई भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन थ्रो किया जाए तो आप सोचने के काबिल बन सकें। उससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो जाएगी, और लीड कोड के प्रॉब्लम्स तो अपन उसकी प्लेलिस्ट भी चली रही है, वो भी खत्म हो जाएगी कमिंग टाइम्स में। तो ठीक है, मिलता है कल के प्योर स्ट्रीक में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय एंड टेक केयर। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सोल्यूशन समझ में आया, इंट्यूशन समझ में आया, तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।